मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कोई कौम जब गिरती है तो उसकी 3 वजह होती हैं। कोई कौम जब पिछड़ती है, गिरती है, तो उसकी 3 वजह होती है। जहालत, पहली चीज क्या होती है? जहालत। दूसरी चीज गुर्बत, और तीसरी चीज इंतशार। जब ये 3 चीजें किसी कौम के अंदर दाखिल हो जाए तो सब कुछ रहते हुए, अब जाहिल में है कि कुछ पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, जिसको कुरान ने कहा कमसलिल हिमार अस्फारा, ऐसा लगता है ये गधे के पीठ पर जो है ये किताबों का बोझ लाद देने से गधा साहब आलिम दीन थोड़े ही हो जाएंगे। और ये चीज अगर होती तो याद रखिए, इत्तिफाक ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरा हुआ 1400 साल क्रॉस कर गया, और हजरत मूसा से लेके हजरत ईसा तक जो बनी इसराइल में जमाना गुजरा था वो भी 1400 साल था, और हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा तक एक दिन भी बगैर नबी के बनी इसराइल नहीं रही। खाली कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा बनी इसराइल पर 1400 साल तक कि नबी उनके दरमियान मौजूद न रहे। लेकिन नबी की मौजूदगी में भी वो कौम गुलाम बनाई गई। बुख्ते नसर ने कब्जा किया, उनको गुलाम बनाकर इज्तिमाई तौर पर पूरे कौम को बाबिल ले गया। हजरत उज़ैर मौजूद थे उनके दरमियान, उसको सिकंदर ने तख्तो ताराज किया। दुनिया के बादशाहों ने उसको अपना मैदान कारजार बनाकर रख दिया। बार बार इनको गुलाम बनाया जाता रहा। अंबिया भी थे, किताबें भी थी, अहले किताब कहलाते हैं ना, अबनाउल्लाह कहलाने के दावेदार है कि हम अल्लाह की औलाद। हमारे बीच में माशाअल्लाह अभी सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन हर घर में उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, माशाअल्लाह इल्म का चर्चा है। लेकिन उसके बावजूद क्या इल्म आ गया, फैल गया घरों में? आप देखिए, आप उसको अंदाजा कीजिए, थर्मामीटर लगाइए, और थर्मामीटर मेरा नापने का आला जरा दूसरा होता है, और थर्मामीटर आप लगा दीजिए तो अंदाजा होगा कि घरों के लोग जो बुनियादी अकायद हैं उससे भी नावाकिफ है, चाहे वो उलमा ही का घराना क्यों ना हो। माफ कीजिएगा, तल्ख बात है, लेकिन हकीकत तो यही है। याद रखिए, ये औलाद अल्लाह ने अमानत दी तो ऐसे नहीं दी, ईमान के साथ दिया। हदीस में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल मिल्लतिल बैज़ा, हर बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है मिल्लत बैज़ा पर, और वो इस्लाम है। हर बच्चा मोमिन पैदा होता है। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि अगर कोई बच्चा किसी गैर मुस्लिम के यहाँ भी, किसी आदिवासी या किसी दूसरे मजहब के मानने वाले मुशरिक के यहाँ भी मर जाए बचपन में तो वो जन्नती है। क्यों? इसलिए कि वो अपने ईमान पर मरा है। और उसका सबूत मैं बता दूं, इस आबादी में गैर मुस्लिम हजरात हैं या नहीं? हैं तो कहिए ना, हैं। उनके यहां, हमारे यहां बच्चे मरते हैं कभी कभार, उनके यहां भी मरते हैं, लेकिन किसी बच्चे को आपने जलाते देखा है उनको? अरे गैर मुस्लिम हजरात को देखा है आपने किसी बच्चे को जलाया उन्होंने? क्यों? वो ईमान पर था। अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों को आग से बचा लेंगे। बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ। मेरी वालदा हयात से हैं, कभी कभी बयान वगैरह भतीजे लोग सुना देते हैं घर में भी। तो मेरी वालदा ने मेरा बयान एक बार सुनने के बाद कहा कि एक बात मुझे 60 साल के बाद समझ में आई। तो मैंने कहा क्या? कहा कि तुम्हारे ननिहाल में हम लोग बच्चे थे, वहां के जमींदार साहब की बहू की मौत हो गई थी, हम लोग बच्चे थे उस वक्त, 8 महीने का बच्चा उसके पेट में था। उसको लोग जलाने ले गए। उस वक्त आबादियां कम थी। जब लोग जलाने के लिए ले गए
तो जब जलाना शुरू किया तो दोपहर से जलाते जलाते शाम हो गई, हाथ पांव जलता था, धड़ जलता ही नहीं था। आखिर में शाम होने लगी तो एक गड्ढे में डाल के ढेले वगैरह से उसको पाट दिया और लोग चले आए। आज तुम्हारे बयान को सुनने के बाद मुझे यह पता चला कि उसके पेट में बच्चा शायद मुकम्मल था, जिसके वजह से अल्लाह ने हिफाजत किया और उसको आग ने कोई इजाजत नहीं हुई कि उसके जिस्म को जला दे। अब ये जिंदा सबूत है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को आग से कैसे हिफाजत करेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, आप पूछ लीजिए, गैर मुस्लिम हजरात से भी पूछ लीजिए, वो क्यों नहीं जलाते। वो भी मानते हैं कि वो बेगुनाह है, वो अभी किसी को शरीक ठहराने के लायक नहीं हुए, वो मुशरिक और काफिर के हुक्म में नहीं है। मेरे भाई, ऐसी औलाद अल्लाह ने दी, लेकिन क्या उस इमानत की हिफाजत हम कर पाते हैं? उसके ईमान की हिफाजत हम कर पाते हैं? आज के दौर का जो सबसे बड़ा मसला है कि इल्म नाफे ये है कि उसके ईमान और अमल का तहफ्फुज हो सके, उसकी हिफाजत हो सके। आज ये काम अफसोसनाक मरहले पर है। एक बात मैं कहता हूं, आपके बाप दादा परदादा 3-4 पुश्त आप गौर कर लीजिए, ऊपर में कोई मुर्तद हुआ है क्या? अरे इस्लाम से फिर जाने वाले को मुर्तद कहते हैं। वो लोग कितने आलिम फाजिल थे, कितने पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे। लेकिन आपको अपनी नस्ल पर गौर कीजिए, कोई मुर्तद नहीं मिलेगा। आपके दादा परदादा में कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा जिसने तलाक दिया हो अपनी बीवी को। शायद 1000 में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जिसने आपके ऊपर के नस्लों में तलाक दिया हो। एक बार मुझसे पूछ दिया किसी ने कि अरे वो लोग तो कलमा तक नहीं जानते थे, तो जन्नत गए कि जहन्नम? हमने कहा कि भाई मेरा दिल गवाही देता है, हुक्म नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अपने दिल का मालिक तो सबको है। तो मेरा दिल गवाही देता है कि वो सब जन्नती थे, क्योंकि वो तौहीद पर मरे। और उसका सबूत हम लोग हैं कि हम लोग ईमान के हालत में, ईमान वाले के घर में पैदा हुए। वो मुर्तद हो गए होते, जाहिर सी बात है कि हम कहां से ईमान वाले पैदा होते। वो जितना जानते थे उसको गले से लगाया, उसको चिमटाया। अगर कोई मौलवी साहब ने निकाह में दाखिल कर दिया किसी औरत को, चाहे मुजाहिद हसनैन साहब की ही नस्ल की हो या फिर कोई काली कलोटी, तो हाँ दिल खैराबादी की नस्ल की हो, निभा दिया उन बुजुर्गों ने, उन बूढ़ों ने उसको जिंदगी निभाया कि मौलवी साहब ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमारी ज़ौजियत में इस औरत को दाखिल किया है, तो इसको हम तिलाक के अल्फाज इस्तेमाल न करें, अपने घर से बाहर न करें। समाज का घटिया और बदतरीन आदमी उसको माना जाता था। उसको चटाई में बैठने नहीं दिया जाता था कि खबरदार अगर तिलाक दे दिया है तो ये हमारे साथ बैठकर खाने के लायक नहीं। ये था ईमान की बुनियाद पर, वो ईमान की पहचान थी। और आज हर 10 घर में आपको चाहे लड़का या लड़की, तिलाक, मुतल्लका या मुतल्लक, औरत है तो मुतल्लका कहेंगे, मर्द है तो मुतल्लक कहेंगे। अरे वो तो अल्लाह ने, शरीयत ने बड़ा करम किया है कि औरतों को तलाक का पावर नहीं दिया है, वरना औरतों की जुबान जब फिसलती है तो शायद अहले स्टेज भी आधे से ज्यादा मुतल्लक होते हैं, आधे से ज्यादा मुतल्लक होते हैं। आप ये कह रहे थे दिल साहब इकलौते शौहर है ना, तो पता नहीं मुतल्लक होते कि मुअल्लक होते। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये ईमान वो चीज है कि इंसान के अमाल की हिफाजत करता है। जो हमारे समाजी मसाइल हैं, जो हमारे आइली मसाइल हैं, इल्म से मसाइल की जानकारी होती है, माबूद का तारुफ होता है। लेकिन याद रखिए, इल्म नाफे उसको कहा जाए जो सही में ईमान और अमल का तारुफ इस अंदाज से कराए कि ईमान की हिफाजत भी हो सके। वरना अबू हनीफा जैसा इंसान जो इस उम्मत के आयातुम मिन आयतिल्लाह है, वो कहता है कि आप गिलाफ काबा पकड़कर मा अबदना का कमा हक का इबादत,
माँ आरफना का कमा हक का मारिफतक, ए अल्लाह जैसा तेरा हक था हमने तेरी इबादत नहीं की। ए अल्लाह जो तेरी इबादत का हक था हमने नहीं किया। ए अल्लाह जो तेरे पहचानने का हक था वो हम नहीं तुझको पहचान पाए। अबू हनीफा कहता, और यहाँ मुसलमान कहता सब कुल खैरियत है, हम ही सबको पहचानते हैं। अरे आप तो मुजाहिद हसनैन को नहीं पहचानते हैं कि ये कितना तेज आदमी है, आपको बैठे बैठे थोक भाव से ये सेल कर देता है, आपको एहसास नहीं होता है कि हम कहां पर। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ये जो औलाद हमारी नस्ल है उसके न ईमान की हिफाजत इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है। ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है कि हमारी नस्लों के अंदर ईमान बाकी रहे या न रहे। हमारे दादा परदादा इस बात की गारंटी देकर चले गए कि हमने अपनी नस्लों में ईमान को मुंतकिल कर दिया, लेकिन हम आज के दौर में नहीं कह सकते हैं कि हमारी नस्लों के अंदर भी ईमान बाकी रहेगा। इसके लिए आज के दौर में जो सबसे बड़ा मसला है कि अपने माहौल में तालीम का इंतजाम कैसे किया जाए। अपने माहौल में, इस्लामी माहौल के अंदर माहौल इतना बिगड़ चुका है। मेरे मदरसे में भी लड़कियों का शोबा है और बड़ा शोबा है, गैर इकामती है, गैर इकामती है। 600 से ऊपर लड़कियां पढ़ती है। 2 साल पहले एक दूर के गांव के जिम्मेदार अफराद आए, वहां के मुखिया भी आए और 4-5 हाई स्कूल के बच्चियों के दाखिले के लिए। तो फार्म मेरे पास आया तो मैंने कहा कि भाई इनकी उम्रें तो ज्यादा है, यहां क्यों ले आए? जो शुरू से यहां पढ़ती हैं वो ठीक है, लेकिन इनको अरबी वगैरह तो आती नहीं होगी, तो इनको क्यों ले आए? तो मुखिया साहब ने कहा कि मौलाना आपको एहसास नहीं है कि बाहर का माहौल कितना खराब हो चुका है, कितना गंदा हो चुका है इस दौर में माहौल। यहां रहेगी तो अपनों के बीच तो रहेगी। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखिए कि माहौल देना भी, ये सिन्फ नाजुक जो होती हैं लड़कियां औरतें, ये किसी चीज से बहुत जल्द मुतासिर हो जाती हैं। वो माहौल में ढलने की अल्लाह ने फितरी सलाहियत रखी है, जैसा माहौल मिलेगा उसमें ढल जाएंगे। अगर आप उसको दीनी माहौल दीजिए तो वो ऐसी बन जाती है कि फरिश्ते भी उनके तकद्दुस की कसमें खाएं और उनकी पाकीज़गी पर रश्क करें। और अगर आपने ढील दिया और गलत माहौल में चले जाइए तो शैतान की चची बन जाती है। ये दोनों चीज है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियों को सही माहौल मुहैया कराएं। ऐसा नहीं है कि उनको डिग्रियां न दिलाई जाएं, उनको कॉलेज की तालीम न दिलाई जाए, लेकिन अपने माहौल के अंदर होना चाहिए। सब कुछ हो लेकिन ईमान की हिफाजत के साथ हो। हमारे एक मिलने वाले बड़े करम फरमा हैं बंगलौर के मौलाना खालिद बैग नदवी। मौलाना खालिद बैग नदवी DAPS के नाम से पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों का चैनल चलाते हैं। दारुल अरकम पब्लिक स्कूल, 50 से ऊपर स्कूल हैं आला दर्जे के। रांची में भी 3 स्कूल उन्होंने खोले। मौलाना ने सफर में मुझसे एक बात कही कि मौलाना आप कसम ले लीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी गुजरात में मेरा स्कूल खुला तो वहां टीचर की बहाली थी, तो मैं खुद पहुंचा। पहला स्कूल खुला था तो जो टीचर के लिए इंटरव्यू देने आई लड़कियां सब ग्रेजुएशन से ऊपर थी। पता चला कि कोई मौलाना साहब इसके डायरेक्टर हैं, तो वो सब हिजाब अख्तियार करके आई। कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं आपसे मौलाना कि मैंने 36 लड़कियां थी जो ग्रेजुएशन से ऊपर की आई हुई थी इंटरव्यू देने। मैंने उनसे नबी का नाम पूछा तो सिर्फ 4 ने बताया सही, सिर्फ 4 ने सही बताया था, 32 नहीं बता पाई सही। किसी ने आदम और ईसा कह दिया, तो किसी ने मौलाना आजाद कह दिया। हाँ, अरे आप अगर मशहूर हो गए तो कोई दिल भी कह देगा क्या। अगर किसी लंगड़े को नबूवत मिली रहती तो मुजाहिद भी पीछे नहीं रहते, लेकिन इत्तेफाक से वो गेटे बंद कि कोई विकलांग को अल्लाह ने नबूवत दी। बहरहाल तो
काम तो लेता है हाँ, नाम तो लेता है, लेकिन नबूवत का रास्ता ही उसके लिए बन रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 36 में से 32 ने कहा, सही जवाब नहीं दे पाए कि हमारे नबी का क्या नाम है। अंदाजा कीजिए, मेरिट पर आप ले जाइए, टॉपर बन जाएं और उनके गोद में हमारी नस्लें पलेंगी। अंदाजा कीजिए कि उन नस्लों से क्या पैदा हो, उन नस्लों से क्या आप खालिद और हैदर और कर्रार की उम्मीद करते हैं? क्या अबू हुरैरा और अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्मीद करते हैं? उनके गोद से वो लोग पैदा होंगे जिनसे शैतान भी शर्माए। और यह कसूर उन बच्चियों का नहीं है, उन बच्चियों का कसूर नहीं है। मैं शहरों में देखता हूं, पहले माँ बहने, हमारी दादी माएं, ये सब जाहिल थीं, लेकिन अकीदा कितना मजबूत था। अजान की आवाज सुनती तो सर ढाक लेती थी और अपनी बच्चियों को, पोतियों को, बेटियों को आज भी सिखाती हैं वो कि जब अजान की आवाज सुनो तो सर ढाक लिया करो। अब स्कूल ड्रेस में दोपट्टा नजारा था, वो बच्चियां फितरी तौर पर अपने बस्ते को या अपनी किताब या कॉपी को सर पर रखने लगती हैं। उन बच्चियों का क्या कसूर है? कसूर है तो हमारे जैसे गार्जियन और सरपरस्त हजरात कि हमने सही माहौल उसको नहीं दिया। हमने सही माहौल अगर मुहैया कराया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, चूंकि ये 12 बजे के बाद मामला है और पहले वार्निंग दे दिया गया है आधा घंटा, और यूं भी इस बस्ती में पहली बार आना हुआ है तो अव्वल मुलाकात उसूलन मुख्तसर होनी चाहिए। लंबी मुलाकात ना हो, लंबी मुलाकात से लोग उकता भी जाते हैं। तो ये एक बुनियादी बात याद रखना कि कोई कौम जब पिछड़ती है तो उसकी बुनियादी वजह जहालत होती है। अब ये आप दावा करेंगे कि नहीं हमने डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े ओहदों के मालिक बना दिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनाना यह फन है, इसका नाम इल्म नहीं है। इसका नाम फन, इल्मो फन बोला जाता है, लिखा जाता है। वो फन है कि एक फन की तालीम आपने दिला दिया, लेकिन इल्म यह है कि उसको मारिफत इलाही होनी चाहिए, उसे शरीयत की पहचान होनी चाहिए, अपने नबी की पहचान होनी चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों, और अभी किताबें आप देखते हैं, जो कंपटीशन की किताबें होते हैं, डिजिटल जमाना आया है, टिक मारने का मसला होता है उसमें बहुत सारे सवालात मुसलमानों के हवाले से होते हैं। अभी एक सवाल 4 रोज पहले एक बच्चे ने लाकर मुझे दिखाया, मेरे ही मदरसे का बच्ची ने दिखाया, क्या अरब के किस खानदान से जनाब रसूलुल्लाह थे। उसमें जो ऑप्शन लिखा था उसमें बद्दू लिखा हुआ था। अरबों का सिर्फ एक ही नस्ल को लिखा था, बद्दू, कुरैश का नामो निशान नहीं। अंदाजा कीजिए, उस बच्ची के ज़हन में बैठ गया कि आप बद्दू नस्ल के थे। नौज़ बिल्लाह, कितनी गलत बात है। ये अकायद की हिफाजत, सही अकायद उनके अंदर होने चाहिए, सही अमाल उनके अंदर होने चाहिए। और एक बात याद रखना, कोई भी लड़का या लड़की बालिग होने के एक दिन पहले तक उसके माँ बाप या गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उसको पाकी नापाकी के मसाइल आ जाने चाहिए, कुरान उसको सिखा देना चाहिए, नमाज उसको आ जानी चाहिए। बालिग होने के एक दिन पहले तक 100% हर बच्चा और बच्ची के अंदर यह बात आ जानी चाहिए। आप घरों में जाकर देख लीजिए कि कितने बच्चे आपके हैं, आप आलिम दीन हैं, अपने औलाद को तो आपने कर दिया, लेकिन पोते पोतियां कंट्रोल से निकल गए। पोते पोतियां जो है ये कंट्रोल से निकल जाते हैं। ये नस्लों का क्या होगा? ये नस्लों पर जो हालात आते हैं ऐसे नहीं आते हैं। जब अल्लाह के हुक्मों के तरफ से, जब अल्लाह के कानून के तरफ से बगावत होती है और अमलन उसका सबूत पेश करने लगती है कोई कौम, तब अल्लाह के तरफ से इस तरह के कोड़े बरसते हैं। याद रखो, ये कौम उसकी वारिस है कि अकबर आजम के जमाने में सिर्फ 3% मुस्लिम थे, 3% मुसलमान थे मुगल खानदान के जमाने में। और हुकूमत का मालिक अल्लाह ने बनाया था कि नहीं? इसी मुल्क के अंदर
आबादी ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। एक बात हालात के लिहाज से सामने आ गई है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो उलमा हजरात हैं आवाम को समझा लेंगे। यहां हिंदुस्तान में 2 रियासतें ऐसी थी कि मुतजाद थी। अंग्रेजों के वक्त ये सैकड़ों रियासतों में यह हिंदुस्तान बटा हुआ था। राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे। उसमें एक सूबा कश्मीर था जहां की 90% आबादी मुसलमानों की थी और 10% आबादी गैर मुस्लिमों की थी, लेकिन राजा हिंदू था। आज सबसे बड़ी स्टेट इंडिया के अंदर निजाम हैदराबाद की थी, जहां 10% मुस्लिम थे और 90% उसके रियाया में हिंदू थे। वहां हुकूमत मुसलमान के हाथ, जज मुसलमान, पुलिस ऑफिसर मुसलमान, सारे वसाइल उनके हाथ में। तो वहां के हिंदुओं का क्या बिगड़ गया और मुसलमानों ने क्या बना लिया? सिर्फ 4 मीनार नजर आता है और कुछ नहीं बनाया। ले दे के आखिरी नवाब ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बना दी, एक यूनिवर्सिटी रह गई। और उसी तरह से कश्मीर में महाराजा का खानदान यह नापैद हो गया, वहां से वो गायब हो गया और वहां की नस्लें वहीं रह गई, आबादियों से बनता बिगड़ता। तो कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए थी और हैदराबाद में हिंदुओं की हुकूमत होनी चाहिए थी। ये तादाद और आबादी ये कोई माना नहीं रखता है, ये तकाजा है वक्त का। बात को समझिए कि जब 3% मुस्लिम आबादी थी उस वक्त इस अल्लाह ने हुकूमत का मालिक बनाया। ज्योतिबा फूले दलितों के एक बहुत बड़े विचारक और मुफक्किर गुजरे हैं। ज्योतिबा फूले ने एक बात लिखी है कि यहां का समाजी जिंदगी जब सड़ गया, भारतवर्ष का समाजी जिंदगी छुआछूत और जात पात के जरासीम से इस कदर सड़ गया कि ऊपर वाले मालिक को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक समंदर पार से अरबों को यहां भेज दिया कि वो इंसाफ कायम करें। लेकिन इंसाफ कायम करने वाले जब हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने के खेल में शामिल हो गए, तो ऊपर वाले मालिक ने 7 समुंदर पार से अंग्रेजों को यहां मुसल्लत कर दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों, यह है वो हकीकत कि आज इंसाफ को छोड़ने का और इंसाफ के तकाजे को इंसाफ करो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का। हर जुमा आप खुतबे में सुनते भी, किसके साथ इंसाफ? अल्लाह के साथ इंसाफ, रसूल के साथ इंसाफ, वालिदैन के साथ इंसाफ, समाज के साथ इंसाफ, औलाद के साथ इंसाफ, पड़ोसी के साथ इंसाफ, उलमा के साथ इंसाफ, या कुरान के साथ इंसाफ। आज तो सबसे ज्यादा बेइंसाफी अगर हो रही कुरान के साथ। इधर कुरान खानी होती है कि नहीं होती है? इस इलाके में भी होती है। देखिए ये फर्ज छूटने ना पाए। तो ये फर्ज के दर्जे पर मानते हैं लोग, सब कुछ हो गया। लेकिन कुरान खानी के लिए जब बुलाते हैं ना लोग, तो क्या कहते हैं कि मौलाना साहब, हाफिज साहब 3 खत्म करवा दीजिएगा, 5 खत्म करवा दीजिएगा, 7 खत्म करवा दीजिएगा। अरे कुरान खत्म करने की चीज है? ये खत्म का लफ्ज कहां से आया? इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आती। कुरान का नाम कुरान इसीलिए पढ़ा कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली चीज है। हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं तो वन्नास कहने के बाद फिर अलिफ लाम मीम इधर से फिर शुरू हो जाते हैं। वो यह पैगाम है कि ये खत्म होने की चीज नहीं है। ये मुसलमान हाँ 3 खत्म, 5 खत्म, खत्म गिनने बैठता है। अभी शुरू नहीं किया कम वक्त और खत्म गिन रहा। ये कुरान के साथ इंसाफ हो रहा है? शियों ने एक नाम दे दिया इसके गिलाफ को, जुज़दान। मुसलमान भी सब बोलते हैं जुज़दान, उसको गिलाफ उसका नाम है। शियों का अकीदा है कि कुरान ये मुकम्मल नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, ये मुकम्मल नहीं है, कुछ पारे इसके गायब हैं। अलग अलग उनमें शियों में भी 23 फिरके हैं। तो कुछ फिरके कहते हैं 1 सूरा गायब है, कोई कहता है 10 पारा गायब है। तो वो इस 30 पारे को हिस्सा मानते हैं, मुकम्मल कुरान नहीं मानते, इसलिए उसके रखने के खिलाफ को जुज़दान बोलते हैं। हम भी बोलते हैं ये जुज़दान है। ये
एक आध पारा रखा रहे, 5 पारा 10 पारा रखा रहे तो उसको जुज़दान कह सकते हैं, लेकिन जब 30 पारा उसमें रखा रहे तो जुज़दान कहना बिल्कुल गलत है। मेरे भाई और बुजुर्गों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिहालत जब किसी कौम के अंदर आ जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कैसे आगे बढ़ाया। जब आप मदीना हिजरत करके गए तो वहां यहूदियों की आबादियां थी, वो इल्म फन के अमीन माने जाते थे, उनके स्कूल्स थे, उनकी यूनिवर्सिटियां थी, वो आसमानी सहीफों के मालिक थे, वारिस थे, और अरब की इकोनॉमी पर वो काबिज थे। वहां का मार्केट रेट वो तय करते थे, वहां का भाव ताव जो भी था मालियात का उनके हाथों में था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए, उस इफलास और गुर्बत के आलम में, जब लोगों के पांव में चप्पल नहीं थे, जिसमें कुर्ते नहीं थे, हज़रत सैयदना बिलाल ने पहली अजान दी थी तो ऊपर का सतर पूरा खुला हुआ था। अरे टोपी कुर्ता तक मुयस्सर नहीं था, पूरा जिस्म खुला हुआ था। इफलास का वो आलम था। उस आलम में जनाब रसूलुल्लाह ने यहूदियों का अगर एक स्कूल था तो उस मोहल्ले में 7 मकातिब कायम किए। असर क्या हुआ कि 7 साल के अंदर अंदर अरब से निकलना पड़ गया यहूदियों। ये होता है, इल्म की ताकत वो होती है। आप इल्म की ताकत को समझिए। आप ये बात फाइनली तौर पर ले लीजिए कि 100% बच्चों को अगर कुरान की तालीम से साथ साथ नहीं जोड़ा, दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम से नहीं जोड़ा, तो इस नस्ल की खैरियत नहीं है कि ये ईमान पर बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। अभी का दौर इतना पुरफितन हो चुका है, अब तो दीन के नाम पर भी लिबादा ओढ़कर घोटाला हो रहा है। ये घोटाला करने वाले दीन के नाम पर भी करते हैं। एक पर्चा उर्दू का पढ़ाते हैं और कहते हैं इस्लामी स्कूल चला रहे हैं मौलाना साहब। एक पर्चा उर्दू का, वो भी सही उर्दू। ये लोग अहले जुबान हैं, दिल और शमशेर ये लोग अहले जुबान हैं। तो ऐसे लंगड़ी उर्दू पर यहाँ के हंसते रहते हैं, ये लोग पीठ पीछे हंसते हैं। फलाना मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी ना, देखो ऐसे बोल रहे थे, मुअन्नस को मुजक्कर, मुजक्कर को मुअन्नस कह रहे थे, पीठ पीछे हंसते हैं। अब मुजाहिद की भी धज्जी उड़ाते रहते हैं, लेकिन उसको एहसास ही नहीं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, तब मैं अर्ज कर रहा था कि माहौल असल में मुसलमान समझ नहीं पाता है, और कभी कभी अकल जो लेनी होती है तो औरतों में भी अकल रहती है। एक बार हुआ ये कि 2 मियाँ बीवी में बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, और जब लड़ाई होती थी तो अब शौहर ने आजिज आकर कहा कि देखो हम लोग अल्लाह के हवाले कर दें, अपने झगड़े को अल्लाह के हवाले कर दें। बीवी ने कहा कि ठीक है। दोनों ने वजू किया, शौहर ने नमाज पढ़ी 2 रकात और दुआ किया कि अल्लाह अगर मैं गलत करता हूं, गलत पे रहता हूं तो मुझे मौत दे दीजिए, और ये गलत करती है तो इसको हिदायत दे दीजिए। बीवी ने बड़े खुलूस से कहा आमीन। अब जब बीवी का नंबर आया तो उसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ किया बड़ा खुलूस से कि अल्लाह अगर मेरे शौहर गलती करते हैं तो इनको हलाक कर दीजिए। शौहर बेचारा धीरे से कहा आमीन, और कहा अल्लाह अगर मैं गलती करती हूं तो मुझको भी बेवा कर दीजिए। अब शौहर सोच रहा है बेचारा आमीन कहे कि ना कहे। तो चालाक इंसान जो होता है ना, वो चित भी मेरी पट भी मेरी रखता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, और इसमें हसनैन साहब, मुजाहिद हसनैन बड़े माहिर हैं। तो खुलासा ये कि मुख्तसर बात करूंगा, ये मैं कह रहा था, कह के बैठा था, उस हिसाब से काफी वक्त मैंने ले लिया है। और जो काम है, काम ये है कि यहाँ कहाँ गए हाफिज मकसूद साहब। हाफिज मकसूद साहब से मुलाकात के बाद अंदाजा हुआ कि ये 60 साल नौजवान है, इनको बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता। ये 60 साल नौजवान, इनका जज्बा, इनका जोश देखिए। उलमा की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर किसी कोई फर्द काम के लायक हो, उसकी सलाहियतों का इस्तेमाल होना चाहिए। उसकी सलाहियतों का इस्तेमाल बेहतर कामों के लिए होना चाहिए, नेक कामों के लिए होना चाहिए। तो ये 60 साल नौजवान, जिस उम्र में आदमी रिटायरमेंट की सोचता है, उस उम्र में इन्होंने बहुत ही पुख्तगी के साथ, जैसे इनके बातों से मुझे अंदाजा हुआ,
बहुत ही पुख्तगी के साथ इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बड़ी एहसास है, मेरी बस्ती में भी यह हादसा हो चुका है कि मुस्लिम घराने की लड़कियां गैर मुस्लिमों के हाथों चली गई। एक ही दो हुआ, लेकिन हुआ। इलाके में ऐसे हादसा इक्का दुक्का ही सही, लेकिन हो रहे हैं। तो अपने माहौल में हम तालीम देने के लिए लड़कियों के लिए 15 बीघा कहा इन्होंने, 15 बीघा जमीन खरीदी है उस नियत से। क्या बात है। अल्लाह, एक गुजारिश इनसे यह है मेरी कि किसी अल्लाह वाले की सरपरस्ती जरूर हो, इदारे के साथ जोड़ के रखें। हजरत आए हुए हैं, अगर उन्हीं से दरखास्त करें कि वो सरपरस्ती फरमा दें। और इस काम को करने के लिए जब इन्होंने आज़म किया है, मैंने इनको डराया भी कि लोग अगर चंदा नहीं दिए तब, तो कहा कि मैं इंशाअल्लाह कुल अपना लुटा कर बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा। दिल साहब थे सामने। इसलिए कि अभी जैसे इन्होंने कहा दिल साहब ने कि मुझको झारखंड का एटीएम कहते हैं ये लोग, तो ये लोग, मैंने कहा भी इन लोगों को कि देखो कभी अगर मेरा किडनैप हुआ तो केस तुम लोगों पर होगा, इन्हीं लोगों के, इन्हीं दोनों के कहने पर होगा कि उसको किडनैप कर लो, एटीएम है। तो अब यह है कि मैं उसका दावा नहीं करता कि मैं करा देता हूं, ये अल्लाह करा दे, कराने वाली जात अल्लाह की। इसलिए कि मुझे खूब तजर्बा है कि बहुत कम मजमे में बड़ी रकम इकट्ठा होगा, बड़े मजमे में खुशखुशाली रहा। ये तो अल्लाह कराने वाली जात है, उसी की जात पर भरोसा करके करते हैं। तो ये जो जलसा है, इसका बुनियादी उन्वान आप बुलाने का मकसद ये था कि 15 बीघा जमीन इन्होंने इस नियत से खरीदी है। ये उसकी तामीर के मकसद से और उसकी इशाअत के मकसद से आप हजरात को मदऊ किया गया था। एक बात याद रखिए, पैगंबर के सामने भी इख्तिलाफात रहे। कोई दावा नहीं कर सकता है कि पैगंबर के सामने इख्तिलाफात नहीं रहे, लेकिन मकसद जो, सहाबा में भी आपके सामने इख्तिलाफ हुआ, लेकिन मकसद जब होता था इस्लाम और ईमान की, तो वहां पर कोई सहाबी पीछे नहीं रहता था, इल्ला मुनाफिक, सवाए मुनाफिक के कोई पीछे नहीं रहता था। मकसद उस पर टारगेट होना चाहिए। अगर मकसद है, एक शख्स उस काम के लिए खड़ा हुआ है, हर कुर्बानी के लिए वो आज़म रखता है, तो हमारा और आपका ईमानी फरीजा कहता है कि उसका साथ दिया जाए। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, आप जितना जल्द अपना काम कर देंगे, मैं जगह छोड़ दूंगा, वरना अब कुर्सी मेरे कब्जे में है। इनके कहने से क्या होगा, मुजाहिद साहब के कहने से थोड़ा ही होगा कि कुर्सी मिल जाएगी। आप लोग 10 मिनट में कर दीजिए तो 10 मिनट में आप जगह खाली कर देंगे। तो ये मदरसा सुमैया लिल बनात, सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, शहादत का दर्जा जो इस उम्मत के अंदर सबसे पहले मिला है, तो सैयदा सुमैया को 70 साल की उम्र में, ये माँ और बहनों का जब ईमान बनता है ना, अभी हुकूमत थर्रा रही है ना, अकेले सुमैया से अबू जहल थर्राता। तो ये हजारों मस्तूरात जो निकली हैं, मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखो, इन माओं के दिल में जो ईमान की शम्मा अगर हम जलाने में कामयाब रहे, तो इनका ईमान हमारी नस्लों का, हमारे ईमान की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। और जिस हाल में भी वो अपनी नस्लों को पालेंगे, वो मुसलमान बनाकर रखेंगे। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, उस नस्ल की तामीर की नियत से कौन हजरात पहल करते हैं? 10 मिनट में आप लोग यहां दे दीजिए। ये लोग, शायर लोग जो है, कुछ ये खुदरा रकम दिखा के बोल रहे हैं कि हम लोग चंदा कर रहे थे, लेकिन ये कुल जमा कीजिएगा तो प्याज का छिलका है। इसलिए आप हजरात, जो हजरात इसमें ताउन करता हो, देखिए इखलास के साथ जो भी ताउन करना हो, हजरत वाला की सरपरस्ती में, हजरत मौलाना अहमद नसर साहब मद्दजिल्लाहुल आली की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह यह अदारा रहेगा। जो हजरात इसमें ताउन करना चाहते हो, इखलास के साथ, रकम बड़ी नहीं होती है, नियत बड़ी होती है। नियत के साथ, इखलास से नियत के साथ आप हजरात ताउन का हाथ बढ़ाएं। कौन कितना देता है इस मदरसे के लिए, जिसके लिए ये इजलास बुलाया गया है, लिखाएं। जिनके पास ना हो लिखा दें, बाद में जमा कर देंगे। याद रखो, इन मदरसों की करामत में बताऊं, अब वक्त नहीं है, वरना तो मैं दूसरी तरफ नहीं।
3 चीज कहा था, पहली चीज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। खैर यार, जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे कभी खुदा लाया। ये देखिए, नहीं क्या नाम, मोहम्मद मसूद अंसारी, 500 रुपए नकद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाम बताइए, नाम अब्दुल करीम साहब 1000। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसा सुमैया लिल बनात के लिए याद रखिए, ये इदारा बनेगा तो याद रखिए कि वो 2 घंटे की जो कुरान खानी होती है ना, वो परमानेंट नहीं है। और ये मदरसे में अगर आपने लगा दिया तो कम से कम महीने में 7 महीने, तो साल में 7 महीने कुरान खानी ऑटोमेटिक होती रहेगी। और बनाने में जो आपने एक बार लगा दिया, इंशाअल्लाह जब तक वहां कुरान की सदाएं बुलंद होगी, आपको के कब्रों में इसका अज्र पहुंचता रहेगा। और इसी को चंदा कराने वाले लोग सवाबे जारिया करते हैं। लेकिन मैंने अब थोड़ा सिस्टम बदल दिया है अपना, इसलिए कि हर जगह चंदा की ड्यूटी लगाते हैं तो मैं गुनाह जारिया समझाता हूं। देखो, कोई चीज को समझाना हो अच्छाई के साथ बुराई, उसकी जिद को समझा दीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाता है। गुनाह जारिया समझा दीजिए, सवाब जारिया खुद समझ में आ जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, उलमा हजरात को चंदा लेना रहता है, तो गुनाह जारिया बताए तो कैसे बताए। वो सेठ देगा चंदा, भगा देगा, कहेगा कि मौलवी जो है गुनाह जारिया बताने आया है, कि तेरा ये काम गुनाह जारिया है, ये काम गुनाह जारिया है, चंदा देगा। बहरहाल ये सवाब जारिया जिसको कहा जाता है आम जुबान में, तो आप हजरात ताउन का हाथ बढ़ाए, जल्दी करें वरना मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। जल्दी करें, जो हजरात उधार लिखाना चाहते हो वो लिखा दें, काम शुरू होते ही के साथ अपनी सहूलत के मुताबिक उसको जमा करते जाए। लिखाएं, बोले भाई। और कौन देने वाले हैं? 1000 10 तारीख को देंगे। ये नौजवान बच्चा है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये नौजवान बच्चा है, क्या बात है, शोएब अंसारी 1000 नकद। अब्दुल कादिर साहब समीरी 1000 रुपए। जज़ाकल्लाह, नकद नकद, अल्लाह कबूल फरमाए। नौडीहा वाले आ गए तब तो मदरसा बन जाएगा। नौडीहा के समीद अंसारी, क्या बोले, अमजद अंसारी, क्या बात है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अमजद अंसारी नौडीहा 1000 10 तारीख को देंगे जी। क्या नाम? शमसुद्दीन साहब 500 रुपया। जज़ाकल्लाह, क्या बात है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। जल्दी करें, जज़ाकल्लाह। जितना जल्दी आप आ जाएंगे प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया जाएगा। ताकि मेरा तो ये ख्याल था कि इतनी जो मौलाना करामुल हक साहब को मैंने देखा है, 50,000 से ये शुरू करते हैं, 20,000 से शुरू करते हैं। आज ऐसा पहला जलसा है जिसमें कुछ पाबंदी इन्होंने नहीं लगाई है। मैं तो ये समझता हूं एक एक शख्स खड़े होकर आ जाए और कम से कम जो है इन तमाम बरकत वाले कामों में हिस्सा ले। रिजाल अंसारी, अच्छा, सहीजान अंसारी अपने माँ बाप की तरफ से 500 रुपए नकद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। उठ कर आओ सब। क्या बात है, आ जाए भाई, एक शख्स ना बैठे रहे, जो हो सके आ जाओ। स्टेज पर के पास आकर जिनको देना है फटाफट आ जाए। बारी बारी आते रहेंगे, बहुत वक्त लग जाएगा। कितना शाहजहां? इसलिए जिन हजरात को देना है, मोहम्मद शाहजहां 1000 रुपया। मोहम्मद शाहजहां 1000। हाँ, ये दिखा रहे हैं, हाँ दे देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके घर को ताजमहल बना दे, माशाअल्लाह। क्या बात है, आते रहे, देखिए भाई दौड़ के आ रहे हैं। सलीम शाह नौडीहा 200 रुपया। ये देखिए भाई साहब 200 रुपया। सलीम शाह नौडीहा 200 रुपया। क्या नाम है बाबू? नूरुल इस्लाम 200 रुपया। नूरुल इस्लाम एक साहब ने और देखे गए भाई 60 रुपया। मोहम्मद परवेज 500 रुपया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो कल रात भी मैंने ऐलान किया, रात भी दिल साहब और हम थे एक जगह। अभी एक मैसेज आ गया है, 1 तारीख से लगभग 2000 का नोट बंद होने जा रहा है। हाँ, वो बैंक आपको नहीं देगा 2000 का नोट, आप जमा करेंगे ले लेगा, लेकिन देगा नहीं। इसलिए 2000 का नोट जो है वो जमा कर दीजिए आप लोग इधर। इस गांव में नहीं है, एक भी नहीं है 2000। तो उठा निकाल कर ले। देखे कौन आदमी है भाई, मैं नारा लगाऊंगा उसके लिए इंशाल्लाह। है कोई 2000 ही दे दे भाई। जमशेद खान 100 रुपये नकद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या बात है, ये 50 रुपया नौजवान ने दिया, अल्लाह दे। ये दिलीप देखिए बात, वाह भाई दिलीप भाई, हदाकुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर। दिलीप घोषाल भाई 200 रुपया हमारी बच्चियों के तालीम के लिए। देखिए हमारे वतनी भाई हिस्सा ले रहे हैं, आप पीछे रहें,
गलत बात है। और याद रखिए कि आपके इसी छोटे छोटे ताउन से बड़े बड़े इदारे, ये जो उलमा कसीर तादाद में नजर आ रहे हैं, अब्दुल हमीद मदारिस साहब उन बुजुर्गों ने कायम किया था, दरवाजे दरवाजे भीख मांगकर, जिनका सदका मुक्तापुर के अब्दुल हमीद साहब 501 रुपया दिए हैं, 10 तारीख को दे देंगे। अब्दुल मन्नान भाई 100 रुपया दिए हैं। अब्दुल मन्नान भाई 100 रुपया, जज़ाकल्लाह। आते रहे भाई, ये जल्दी जल्दी आए, हर शख्स कुछ ना कुछ हिस्सा ले, कुछ ना कुछ हिस्सा ले, हर शख्स ले। हजरत की आज दुआ होगी, पता नहीं अल्लाह ताला कबूलियत की घड़ी हो, इस मजमे को अगर कबूल कर लिया, मौलाना इलियास तो हमारा मरहूम, बेड़ा पार हो जाए। क्या बात मोहम्मद है। इलियास मरहूम नौडिहा, ओ मौलाना इलियास कासमी मरहूम की तरफ से नौडिहा की तरफ से 500 रुपया कौन देंगे? तो उनका नाम लिख लीजिए, वरना कब्रिस्तान से कोई मनी ऑर्डर नहीं आएगा। जी जलालुद्दीन और कुर्बान अंसारी, हाँ ये देखिए आ गए भाई, अल्लाह इनके 100 रुपया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौलाना इरशाद कासमी 500 रुपया, अल्लाह इनकी सेहत और उम्र में बरकत दे, 500 रुपया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल। इलियास अंसारी 500 रुपए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है, आते रहे भाई, वाह अल्लाह वाले को देखिए भाई, वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मोहम्मद फुरकान 500 रुपया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, वाह वाह वाह। ये देखिए नौजवान भी 150 लेके आ रहे हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 कौन दिए? शेर अली अंसारी, अल्लाह इनको खूब शेर बनाए, इस्लाम का शेर बनाए। 1000 रुपए, जज़ाकल्लाह, नकद, अल्लाह कबूल फरमाए, सब देने वाले को कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। आ रहे हैं लोग, बड़ा जज्बा है। आमीन। मोहम्मद सलीम 500, अल्लाह कबूल फरमाए, उनके भी जान माल इज्जत और आबरू में अल्लाह बरकत दे। आते जाए भाई, आते जाए। जो हाँ, हमारी माँ बहनों की तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं, उनके तरफ औरतें जा रही हैं, हाँ उनके तरफ कुछ बच्चे जा रहे हैं रुमाल लेकर, कोई महरूम ना रहे, जो कुछ मुयस्सर हो उस रुमाल में डालते जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी इंशाअल्लाह। भाई आप लोग भी उठ के चले आए, ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबा अमाउंट लेके आए, थोड़ा सा लेके आए, नीयत पर डिपेंड करता है, अल्लाह ताला आपके नीयत को देखेगा। हजरत ने बताया मोटा अमाउंट कुछ नहीं है, नीयत आपका खालिस है तो अल्लाह इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। आप लोग आते जाएं और बिल्कुल आते जाएं, जल्दी जल्दी करें, 5-7 मिनट के अंदर मामला समेट दें आप लोग। समीरुद्दीन अंसारी कहाँ के हैं? यहीं के हैं, जज़ाकल्लाह। समीरुद्दीन साहब 500 रुपया नकद, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं भाई, माशाअल्लाह, बेदार लोग हैं माशाअल्लाह। आते जाए भाई, उधर जो पीछे के लोग हैं उधर थोड़ा जी। हाँ लेकिन आज आपने गलती की है जी, आप मजमा इतना था कि मजमे को देख रहे थे, इधर नहीं देख रहे थे कि कितना आ रहा है। वाह, नीचे भी देखते रहते तो ये ढेर काफी बड़ा होता है। अभी इनके वाह पर फुले हुए थे। हजरत ये थोड़ी मोटी रकम का ऐलान कीजिए, है कोई आदमी जो 5000 10,000 भी दे दे भाई, नहीं तो हम समझेंगे यहाँ के लोग 10 20 50 जानते हैं। इस एतबार से भी बोले, ये 100-500 में बहुत लंबा वक्त गुजरेगा। जो तामीर आज कितना महंगा हो चुका है आप हजरात जानते हैं। फिर लड़कियों की तालीम के लिए वैसा नज्म भी होना चाहिए, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए, सारी चीजें पहले होनी चाहिए। इसलिए आप हजरात कुछ इस एतबार से बोले कि कोई एक कमरा बनवा दे, कच्चा ही कमरा बना दे, कच्ची ही ईंट का, या फिर कोई कुएं पानी का इंतजाम कर दे, या कोई बोरवेल लगवा दे, कोई गेट लगवा दे, इस तरह के बोले। सीमेंट कोई देने वाले हो तो दे दे, रड दे दे, गिट्टी दे दे, बालू दे दे, पता चले कि हाँ कि यहाँ भी जान है। और आज के जलसे में आने का कुछ बात भी समझ में हमारी आ रही है या आ गई है। बिल्कुल, जिनसे जो बन पड़े, किसी के पास अगर गाय हो तो वो दे दे, मुर्गा हो तो वो दे दे, अंडा हो तो वो दे दे, हाथ में घड़ी हो तो वो दे दे, अंगूठी है तो वो दे दे, खैनी का डब्बा है वो दे दे, लेकिन दे के जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह उसका भी हम कीमत यहाँ लगाएंगे और लोग इंशाअल्लाह देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आते रहे। हाँ हाँ
गुटखा मांग देते तो इनका काम आ जाए। हाँ, रजनीगंधा। जी, दिल साहब का ये बात मौलाना इकरामुल हक साहब ऐनी का कहना सच है। खैर, आप लोग आते रहे भाई, थोड़ा सा बिल्कुल जल्दी करें ताकि मैं दूसरे तक पहुंचने की बशारत करूं। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की आमद हो रही है या हो चुकी? जल्दी करें, 5 मिनट के अंदर मैं जगह छोड़ने वाला हूं। जी, जल्दी से आप हजरात को जो देना हो दे दें। मेरा ये ख्याल है, लेकिन मेरा ना आए हैं ये मकसूद साहब, लिखा हाफिज मकसूद साहब, चचा आपसे लिखा गुजारिश दे। है, हाफिज मकसूद साहब, एक दो बच्चे को जो है बीच में भी रुमाल लेके घुमा दीजिए। कुछ लोग आना नहीं चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वो मुट्ठी बंद करके उसमें रखते चले जाएंगे। कुछ लोग उधर घूम भी जाए और कुछ लोग आ भी जाए। हाँ, जल्दी करें, जल्दी करें। रुमाल लेकर बच्चे आपके सामने जा रहे हैं, लेकिन जो कोई चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ मोटी रकम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो हजरात सोच कर और उसको लिखा दे, उसको लिखा दे ताकि आइंदा सहूलत के साथ काम करने में आसानी हो। देखो, इन मदरसों की जिंदा करामत में बता रहा हूं, बस एक बात बता के मैं जा रहा हूं। ये इन मदरसों पर इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह का साया किस तरह है। आप लोग के यहाँ मिड डे मील चलता है कि नहीं बंगाल में? अरे दोपहर में बच्चों को खाना मिलता है, हमारे झारखंड में मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो कभी छिपकली और कभी कीड़ा और कभी अरशद अंसारी 100 रुपया होते हैं बच्चे। अखबारात में, चैनल में आते रहता है, हर साल एक आध दो केस आ ही जाता है कि फला स्कूल में ऐसा फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए बच्चे, इतने बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन आज तक किसी मदरसे के बारे में ऐसा न्यूज देखा है आप लोगों ने? जी जी बेशक, आज तक किसी ने देखा है? ये अल्लाह का साया नहीं है इन मदरसों पर। और मदरसे का बावर्ची खाना कभी झांक कर देख लीजिए तो भूत ही बसता हो। जी, शायद ही किसी मदरसे का बावर्ची खाना का दरवाजा टूटा हुआ ना हो। हाँ, रुमाल लेके घूम रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भाई आप लोग। ये मदरसा सुमैया लिलबनात सिर्फ हाफिज मकसूद का इदारा नहीं बल्कि ये कौम का इदारा है। कौम की बच्चियां यहाँ पे इंशाल्लाह जेवर तालीम से आरास्ता हूँ। मदरसों की हक्कानियत का आज भी याद रखिए कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत किस तरह करते हैं। और जानते हैं, स्कूल का जो फूड है उसको कई मरहले पर उसकी चेकिंग होती है, तब जाकर वो बावर्ची खाने में जाता है। उसके बावजूद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो ही जाते हैं लोग। कुछ कुछ माह में अखबारात में, चैनल में आप लोग देखें। जी जी, बड़े नुक्ते की बात बताया हूं, आप गौर कर लीजिए। 2-3 बात नुक्ते की बताया हमने, नोट कर। आज तक किसी मदरसे में यह केस नहीं हुआ अल्लाह कि कहीं पर फूड पॉइजनिंग की वजह से कोई बच्चा बीमार पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। कितनी बिरयानी कम वक्त हजम कर जाते हैं। अगर 4 टाइम कुरान खानी है तो 4 टाइम खा जाएंगे, लेकिन फूड पॉइजनिंग इनको नहीं होता। अफजल अंसारी तेतर भेड़ी क्या है? क्या है? केकर भेड़ी, तेतल हेटी। क्या क्या दिया है उन्होंने? 500 रुपए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तेतल हेटी। अच्छा, खलील साहब की तरफ से 100 रुपया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। हाँ, 100 रुपए जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आते जाए। देखिए जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की आमद हो गई। आपसे गुजारिश है कि जल्द जो बच्चे घूम रहे हैं उनके रुमाल में पैसा डालते जाए, और जो बच्चे खुचे लोग हैं वो सामने आकर हजरत की दुआ 2 मिनट के अंदर आ जाए। हाँ, 2 मिनट के लिए जल्द खड़े हो जाए और आकर। जी, हिफ्जुर रहमान भाई कहाँ के रहने वाले? 1000 रुपए। हिफ्जुर रहमान भाई 1000 रुपए, जज़ाकल्लाह। कोई एक फर्द ऐसा नहीं जो 5000 रुपया दिया। भाई जिनको इस्तिंजा वगैरह की हाजत हो करके आ जाए। बिल्कुल, आप लोग बैठ जाए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी आप ही के लिए आए हैं। वो आप ही के लिए आए हैं। वो आप उनको देख लीजिएगा, वो सामने आएंगे तो। हाँ, ऐसी बात नहीं है कुछ। देख लीजिए, बहुत पतले दुबले हैं, वीडियो में काफी तगड़े दिखते हैं। तो आप बैठ जाएं और इंशाल्लाह करीब से देखें, और बहुत इंशाल्लाह सुनेंगे तो सुने बगैर जाएंगे भी नहीं, बहुत देर तक सुनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हाँ रखते जाए भाई, ये देखिए रख दें। 1 मिनट और मैं ठहरूंगा, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा इंशाल्लाह। 1 मिनट के अंदर जिसको देना है दे दे। 1 मिनट के अंदर और जिनको देना हो वो दे दें।
या जिनको लिखाना हो लिखा दे। अरे मजमा को पुरसुकून बनाए। भाई अब्दुल्ला सालिम साहब दिन में भी यहीं ठहरेंगे, लिहाजा आप लोग तस्वीर कम ले, दिन में ले लीजिएगा जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये आने जाने का सिलसिला हाँ, बाद में भी जारी रहे। अब मैं अपनी जगह खाली करता हूं, इसलिए कि मुझे वापस भी जाना है और काफी दूर वापस जाना है अभी। जी जी। तो इसलिए यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे खुदा लाया। हजरत हस्सान बिन साबित के दुआया अशार के साथ मैं रुखसत होता हूँ। तालई तरब्बन नास अन कौल मन दा सिवा का इलाहन अंत आला व अमजदू लकल खल्क वन नामा वल अम्र कुल्लुहु इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तहदी व इय्याका नअबुदु वमा अलैना इल्लल बलाग।